नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। अब औरंगजेब को लेकर कोई खबर नहीं। क्या औरंगजेब का मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या आपको मीडिया उन खबरों पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश करता है जो आपके बेरोजगारी, जो शिक्षा, जो स्कूल फीस, जो अभी इन दिनों हर आदमी या हर अभिभावक भुगत रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा देखते हैं? कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी मीडिया में अब आपसे जुड़ी हुई कोई खबर दिखाने की कोशिश नहीं करती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। वहीं वाड्रा से 5 घंटे पूछताछ ईडी ने आज फिर बुलाया। ईडी ने 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी के पति व कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बयान दर्ज किए। वाड्रा आवास से ईडी मुख्यालय तक 2 किलोमीटर पैदल पहुंचे। उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्हें बुधवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर बुधवार यानी आज सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच दोपहर 2 बजे इस पर दायर करीब 72 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और छत्तीसगढ़ ने कानून के समर्थन में आवेदन दिया है। केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। किस तरह से यूनिवर्सिटियां आजाद होती है उसका एक उदाहरण है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्थापना से भी 140 साल पुरानी है। हार्वर्ड को 389 साल हो चुके हैं। यहाँ से पढ़कर 8 राष्ट्रपति निकले हैं। सत्ता में रहने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें यह निर्देश नहीं दे सकती है कि हमें क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है, किन छात्रों को दाखिला देना है और किसे नियुक्ति देनी है। ट्रम्प सरकार ने यूनिवर्सिटी को अपनी नीतियों में बदलाव के आदेश दिए हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकी संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को गिरवी नहीं रखेगी। कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आजादी का केंद्र होता है। इस यूनिवर्सिटी से पूरे दुनिया को एक सबक लेना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आजादी का केंद्र होती है। मौसम विभाग ने देश को खुशखबरी दी है। लगातार दूसरे साल मानसून झूम के बरसेगा। देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने आधिकारिक पूर्वानुमान में कहा कि मानसून 2025 के दौरान जून से सितंबर के बीच 105% बारिश की संभावना है या बारिश होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री ने मंगलवार को लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस की दीवारों पर गोबर लीप दिया। खत्री ने ये कदम प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला को जवाब देने के तौर पर किया। डूसू अध्यक्ष खत्री ने कहा कि छात्रों से इस पहल के लिए कोई सहमति नहीं ली गई थी। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि अगर रिसर्च करनी है तो अपने घर पर करें। खत्री ने प्रिंसिपल के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने प्रिंसिपल की मदद के लिए उनके ऑफिस की दीवारों पर भी गोबर लगाया है। प्रिंसिपल वत्सला ने 13 अप्रैल को बताया था कि दीवारों को गोबर से लीपने की पहल स्वदेशी और टिकाऊ कूलिंग तकनीकों की खोज के लिए चल रहे रिसर्च का हिस्सा है। इस तरह के प्रिंसिपल के कारनामे से आप कितना सहमत हैं या कितना असहमत, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। नफरत किस कदर आपको एक बड़े खतरे में डाल सकती है उसकी एक नज़र। जी हाँ, नागपुर ऐसी नफरत, दोस्त को ड्रिंक्स में जहर देकर मार डाला। महाराष्ट्र के नागपुर में 19 वर्षीय वेदांत खंडाते की अपने ही दोस्त मंथन चाकोले ने जहर देकर हत्या कर दी। आरोपी मंथन को अपने अमीर पड़ोसी दोस्त वेदांत से नफरत थी और उससे जलन होती थी। इसके चलते उसने सॉफ्ट ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाई थी। पहले ये मामला आकस्मिक मौत का माना जा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है। पूछताछ में मंथन ने बताया कि वह केवल वेदांत को बीमार करना चाहता था, मारना नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने अंदर नफरत को पैदा मत होने दो, वरना आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं या हादसा कर सकते हैं।
आईपीएल 18 के 31वें मैच में मंगलवार को पंजाब किंग्स घरेलू मैदान पर महज 111 रन पर ढेर हुई। ऐसा लग रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स इस मामूली लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 112 रन के चेज में केकेआर 95 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह पंजाब ने आईपीएल इतिहास में सबसे छोटा टोटल बचाया। पहले खेलते हुए पंजाब को ओपनर प्रियांश और प्रभा सिमरन ने सधी शुरुआत दिलाई। जी हां, पंजाब ने सबसे छोटा स्कोर बचाया, यह इतिहास बन गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा तथा सही समय आ गया है। पुलवामा में अब्दुल्ला ने कहा कि हमें लगता है कि सही समय आ गया। विधानसभा चुनाव के 6 महीने बीत चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आए थे। मैंने उनके साथ एक अलग बैठक की जो अच्छी रही। मुझे अभी भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने मूल संरचना सिद्धांत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह सिद्धांत खत्म हो गया तो देश की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। जी हां, नरीमन ने कहा कि संविधान का मूल सिद्धांत खत्म हो गया तो भगवान ही देश की रक्षा करे, ये जस्टिस नरीमन का कहना है। 9 साल में ईडी का 122 नेताओं पर शिकंजा कसा गया। 95% विपक्ष के नेताओं पर यह शिकंजा कसा गया। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में पहली चार्जशीट के बाद ईडी एक बार फिर चर्चा में है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर ईडी ने अब तक कई ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उनकी जद में देश के 21 दलों के 122 नेता आ चुके हैं। खास बात यह है कि ईडी द्वारा पिछले 9 साल में जितने नेताओं पर कार्रवाई की गई उनमें तकरीबन 95% विपक्ष के हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। करीब 1 घंटे तक खड़गे के आवास पर चली बैठक में बिहार में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हम लोग बैठकर निर्णय करेंगे कि सीएम के नाम की घोषणा चुनाव के पहले करें या बाद में। अब इंडिया अलायंस की अहम बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी। सीट शेयरिंग महागठबंधन के लिए चुनौती है। तेजस्वी इस बार कांग्रेस को सीटें कम कर वो सीटें माले और वीआईपी को देना चाहते हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन का अब सबसे बड़ा निर्णय या सबसे बड़ा डिसीजन ये होगा कि बिहार में किस तरह से वह इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।